खिलौने बेचने वाले। एक गांव में नितिन और जतिन नाम के दो खिलौने बेचने वाले रहते थे। दोनों का एक ही कारोबार होने के कारण आज किसका कारोबार होगा ये तनाव रहता था। दोनों की कभी कभी लड़ाई भी होती थी। एक दिन दोनों ने सोचा कि गांव को दो हिस्सों में बांट लेंगे और बारी बारी शाम और दिन में कारोबार कर लेंगे। जो इलाके में वो सुबह जाते थे, शाम को वो अगले इलाके में जाते थे। ऐसे ही एक दिन में वो अकेले अकेले फिरकर सारे गांव में खिलौने बेचते थे। इससे एक दूसरे का सामना भी नहीं होता था और तनाव भी नहीं होता था। कुछ दिन बाद नितिन अपनी खिलौनों की बंडी लेकर एक बुढ़िया के घर के सामने आया। उसका पोता खिलौने देखकर जिद करने लगा कि उसे खिलौना चाहिए। बुढ़िया उसके पोते का पसंदीदा खिलौना बंडी से उठाकर उसका भाव पूछने लगी। नितिन ने उसका दाम बहुत ज्यादा लगाया। इतने पैसे उसके पास नहीं थे। तब बुढ़िया ने कहा, मेरे पास एक पुराना बर्तन है जिस पे कालिक लगी है। तुम वो लेकर ये खिलौना मेरे पोते को दे दो। नितिन वो बर्तन लेकर हाथ से कालिक हटाने लगा। तब उसे पता चला कि वो सोने का था। उसके मन में लालच आ गया। ये बर्तन तो पूरा खराब हो गया है, इसके बदले में कुछ नहीं आएगा। ये बड़ा खिलौना तो नहीं, पर छोटा खिलौना तुम्हें मैं दे सकता हूँ। बच्चा जिद करने लगा कि उसे बड़ा खिलौना ही चाहिए। बुढ़िया कुछ नहीं कर पाई, इसीलिए वो बर्तन लेकर वापस अंदर चली गई। जतिन से किए हुए वादे के अनुसार उसका समय खत्म हो गया था, इसीलिए वो सोचने लगा कि अगले दिन आकर उस बुढ़िया से सोने के बर्तन के बदले छोटा खिलौना उसे दे देगा। कुछ देर बाद जतिन वहाँ खिलौनों की बंडी लेकर आया। बच्चा फिर उसकी बंडी को देखकर फिर खिलौनों की जिद करने लगा। फिर से उस बर्तन के बदले उसके पोते का पसंदीदा खिलौना खरीदने आई थी बुढ़िया। जतिन वो बर्तन देखकर पहचान गया था कि वो सोने का बर्तन था। वो बहुत ईमानदार और नेक दिल का था, इसीलिए उसने बुढ़िया से कहा, साधारण बर्तन नहीं है, ये सोने का है। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं जो इसके बदले आपको दे सकूं। एक काम करते हैं, जमींदार के पास जाकर ये बर्तन बेच देंगे और इस पैसों के बदले आपको जो खिलौना पसंद आए वो ले लेना और बाकी पैसों से आप अपने पोते की पढ़ाई करवा लेना। इतना कहकर वो जमींदार के पास ले आया। जमींदार को वो सारा हाल सुनाने लगा। उसने बुढ़िया से वो बर्तन खरीद लिया और उसके बदले उसे पैसे दे दिए और जतिन की ईमानदारी से खुश होकर जमींदार ने उसे एक इनाम भी दिया। अगले दिन नितिन वहाँ अपने व्यापार के लिए आया। उसके बेईमानी के बारे में सब गांव वालों को पता चल गया था, इसीलिए कोई उससे खिलौने नहीं ले रहा था। उसका बहुत नुकसान होने के कारण वो उस गांव को छोड़कर वहाँ से चला गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ईमानदार का कभी भी अच्छा ही होता है। सोने की मिट्टी। एक गांव में राम नाम का व्यापारी रहता था। वो बहुत ही भला इंसान था। एक दिन राम बाजार जाने के लिए घर से बाहर निकला। उसी समय में उसके घर के सामने से दो व्यक्ति दो बड़े टोकरियों में मिट्टी ले जाते हुए दिखे। उन्हें बुलाया। मुझे थोड़ी सी मिट्टी की जरूरत है, क्या मैं इस मिट्टी को खरीद सकता हूँ? मुझे इसका दाम बताइए, कहा राम। फिर उन दोनों में एक व्यक्ति मिट्टी देने के लिए विचार कर रहा तो दूसरे व्यक्ति ने बेचने के लिए मानने पर दोनों टोकरियों की मिट्टी को घर में एक जगह रख के वे दोनों राम के दिए हुए पैसे लेकर बाहर आ गए। फिर से दोनों में से एक ने कहा, इस मिट्टी को जमींदार जी ने ले आने के लिए कहा था ना, तुमने इसे बेच दिया। अब जमींदार जी से क्या कहेंगे? तब दूसरे ने कहा, डरने की कोई बात नहीं, नदी के पास बहुत सारी मिट्टी है, फिर से वापस लौटकर मिट्टी लाके जमींदार जी को दे देंगे करके बोला। दोनों नदी के पास जाकर मिट्टी लाकर जमींदार जी से मिले और उनके बोलने पर उन मिट्टी की टोकरियों को बंगले में एक जगह रखकर वहाँ से चले गए।
दूसरे ही दिन ठीक समय देखकर जमींदार उस कमरे में गए और उन टोकरियों को देखकर परेशान हो गए। ये क्या अभी भी मिट्टी के जैसा ही है? करके सोचा। दोनों टोकरियों की जांच किया तो सब कुछ जैसे का वैसा ही था। तुरंत साधु को बुलवाया। आपके कहने पर शुभ मुहूर्त है करके नदी से मिट्टी मंगवाकर इस कमरे में रखवाया। इस लाई हुई मिट्टी एक दिन बीतने के बाद सोने में बदल जाएगा, कहा था ना आपने? तो फिर ये मिट्टी ऐसा ही क्यों है? जमींदार ने पूछा। तब साधु ने कहा, नहीं नहीं, तेरी कही हुई बात बिल्कुल सच है। कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ हुई होगी। अब जमींदार उस पर थोड़ा भी विश्वास न करने पर साधु चला गया। वहाँ ऐसे चल रहा था तो यहाँ राम मिट्टी रखी हुई कमरे में जाकर देखने पर वह चमकता हुआ दिखा। ये क्या मिट्टी चमक रही है? बोलकर पास जाकर देखा। अरे ये तो सोना है। भला मिट्टी सोने में कैसे बदल सकता है? सोचते हुए चौंक गया। उस दिन के पूरी रात में वह उसका तो नहीं, उसे क्या करूं करके सोचता रहा। उस सोने को कष्ट झेलने वाले गरीबों में बांटने के लिए जमींदार की मदद लेने का निर्णय किया। राम सुबह ही उठ के सीधे जमींदार के पास जाकर कहा, जमींदार जी, मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, बोलो। जमींदार ने कहा, मेरा नाम राम है। मैंने कल 2 व्यक्तियों के पास से मिट्टी खरीदा था। बोलते हुए शुरू करके उनके पास आने तक की पूरी बात बताया। यह पूरी बात सुनकर जमींदार ने सोचा, साधु की बात सही हुई। सब कुछ उनके बोलने के मुताबिक ही हुआ, लेकिन मिट्टी इसके पास पहुंचा। करके मन में ही सोच रहा था, मैं इस सोने को पैसे में बदलकर कष्ट में जीने वाले गरीबों में बांटना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। राम ने कहा। राम की भलाई देख जमींदार चौंक गए। अगर ये सोना मेरे पास ही होता तो इतने भले काम के लिए शायद उपयोग नहीं करता। ये तो मुझसे भी महान है। सोचकर उसकी बहुत तारीफ किया। बाद में राम की पूछी हुई मदद जमींदार ने किया। ऐसे राम कष्ट में जी रहे गरीबों में पैसे बांटकर आसपास के गांवों में अच्छा नाम कमाया। जादुई हंस। एक बार एक जंगल में एक छोटी सी नदी हुआ करती थी, जिसमें एक हंस रहता था। वो सुनहरे रंग का था। उसके पास एक जादुई शक्ति थी, जिससे वो बीते हुए जन्म की बातें और आगे होने वाली सारी बातें पता चल जाती थी। उसके अलावा उस नदी में और कोई नहीं रहता था। उस जंगल के पास के गांव में एक गरीब औरत रहती थी, जो हर रोज जंगल से लकड़ी चुन के ले जाती थी। वो बहुत गरीब। रोज वो उस औरत को देखता और सोचता। एक दिन बहुत प्यास लगने के कारण लकड़ियां चुनने के बाद वो नदी से थोड़ा पानी पीने आई। नदी के किनारे वो हाथ में पानी भर के पीने लगी। उसे पानी पीता देख वो उसके पास आया और उससे कहने लगा, मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ, क्या तुम उस पे विश्वास करोगी? नदी के बीचों बीच एक सुनहरे रंग का बात करने वाला हंस को देखकर वो बहुत हैरान हुई। वो अब रहस्य जानना चाहती थी। पिछले जन्म में मैं तुम्हारा पति था। इस जन्म में मुझे हंस का रूप भेजा है। उस औरत को विश्वास तो नहीं हो रहा था, लेकिन वो सोचने लगी कि उससे उसका कुछ तो फायदा होगा, और वो अपना सारा हाल उसे सुनाने लगी। उसके बीवी और बच्चों को ऐसी हालत में देखकर उसे बुरा लगा और उसने अपना एक सोने का पंख उसे दे दिया और कहा, तुम रोज यहाँ आना, मैं तुम्हें हर रोज एक सोने का पंख दूंगा, जिससे तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये सुनकर वो बहुत खुश हुई और वहाँ रोज आने लगी। कुछ ही दिनों में वो बहुत अमीर हो गई। अब उसने एक अच्छा सा घर खरीद लिया था और उसमें अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगी थी। कुछ दिन बाद उसके मन में लालच जाग गया था और वो सोचने लगी कि हंस उसे एक दिन में सिर्फ एक ही पंख देता है और उसे एक साथ सारे पंख चाहिए थे। अगले दिन वो वहाँ गई
और हंस से मीठी मीठी बातें करके उसके सारे पंख ले आई। पहले ही वो जादुई हंस था, इसीलिए जैसे ही उसके सारे पंख लेकर वो घर पहुंची, वो सारे राख बन गए और उसकी सारी जमा पूंजी गायब हो गई और वो फिर से गरीब हो गई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि लालच बहुत बुरी बला है।